बदलाव की बयार है, संभावनाएं अपार है। गैर कॉरपोरेट प्रवर्तकों पर लगेगा 30% टैक्स। आज आम बजट पेश किया गया है। इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है। मोटर एक्सीडेंट क्लेम की रकम टैक्स फ्री कर दी गई है। आम बजट 2026-27 ऑप्शन ट्रेडिंग पर टैक्स बढ़ा दिया गया है। कैंसर रोगियों के लिए 17 दवाएं सस्ती कर दी गई है। बड़ा यहां पर फैसला लिया गया है। गंभीर रोगों से जुड़ी दवाएं सस्ती अब होंगी। कैंसर, शुगर की दवाएं सस्ती होंगी। बड़ा फैसला लेते हुए आम बजट में इनकम टैक्स को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान किया गया है। नया इनकम टैक्स इसी साल लागू होगा। 1 अप्रैल से लागू होगा नया टैक्स कानून। निर्मला सीतारमण ने इसकी घोषणा कर दी है। इनकम टैक्स के फॉर्म को अब आसान किया जाएगा। आसानी से फॉर्म फिल होंगे। विदेश यात्रा पर टीडीएस घटाकर 2% किया गया है। ITR 1, ITR 2 वाले लोग अब रिटर्न भर सकते हैं। 31 जुलाई तक रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। पहले 31 दिसंबर रिटर्न जमा करने की तारीख थी। टैक्स पर अब सिर्फ 10% जुर्माना लगेगा। छोटे करदाताओं के लिए सेल्फ असेसमेंट की सुविधा है इस बजट में। टोल विनिर्माण से जुड़े अनिवासी यहां पर छूट दी गई है। टोल विनिर्माण को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है इस बजट में। अनिवासी को 5 साल आयकर की छूट दी गई है। इसी के साथ कॉरपोरेट प्रवर्तकों पर 22% टैक्स लगेगा और गैर कॉरपोरेट प्रवर्तकों पर लगेगा 30% टैक्स। इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपना लगातार 9वां केंद्रीय बजट पेश किया है। क्या बदलाव इसमें किए गए हैं, क्या संभावनाएं यहां पर है, आपको बता रहे हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग पर टैक्स बढ़ा दिया गया है। इसके साथ कैंसर रोगियों के लिए 17 दवाएं सस्ती कर दी गई है। मेडिकल फील्ड में यह बड़ा फैसला लेते हुए गंभीर रोगों से जुड़ी दवाएं सस्ती हो गई हैं। शुगर, कैंसर, इनकी दवाएं अब सस्ती कर दी जाएंगी। तो चलिए हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए स्वदेश न्यूज के चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। सर, आज आम बजट पेश किया गया है। निर्मला सीतारमण ने आज 2026-27 का आम बजट पेश कर दिया है। कैसे देखते हैं आप इसे? देखो साक्षी, एक्चुअली क्या है कि जिस तरह से कयास लगाया जा रहा था कि केंद्रीय बजट में बहुत सारे नए प्रावधान होंगे और तमाम चीज़ें होंगे, उनसे हट के एक जो है बजट पेश किया निर्मला सीतारमण ने। और ये उनका नवा बजट है। और आप देखिए कि कुछ ऐसा नहीं किया गया। सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, एग्रीकल्चर में लोग किसानों के लिए उनको प्रशिक्षण देने की व्यवस्था है। उसके साथ ही साथ एक चीज़ और भी है कि बहुत सारे जो टैक्सेशन, जैसे इनकम टैक्स में उसकी तारीख बढ़ा दिया। 10% से ज़्यादा टैक्स नहीं होगा। अब ज़्यादा जुर्माना नहीं होगा टैक्स नहीं भरने पर। ये सारी चीज़ें हैं। और एक तरह से कुल मिलाकर के, जैसे हम लोगों ने इस बजट के लिए अपना टैगलाइन भी दिया कि बदलाव की बयार, एक बदलाव की तैयारी है। ये बड़ा संतुलित बजट है। और इस बजट में ऐसा कुछ नहीं किया गया जैसे बहुत सारा कयास लगाया जा रहा था कि ये जो है फ्री बीज वगैरह को लेकर के कि सरकार कुछ ऐसा करेगी, लेकिन सरकार ने कुछ ऐसा नहीं किया। हमें लगता है कि केंद्र सरकार द्वारा पेश किया गया बजट इस आगामी जो है, जैसे कई बार हमने भाषण में भी सुना अभी कि वैश्विक चुनौतियां भारत के लिए हैं, और उन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया गया। ऐसा कोई रिस्क नहीं लिया सरकार ने कि कहीं से ये बात समझ में आए कि भाई आप जो है, जब वैश्विक स्तर पर मंदी है, टैरिफ की बात है, टैरिफ बढ़ाने की बात है, और इन सब चीज़ों को अगर देखा जाए तो साक्षी एक बात समझ में आती है कि सरकार बड़े सधे कदम से इस बजट को सामने ला रही है। बिल्कुल। जैसे ही ये बजट पेश होने वाला था, उसके पहले आम आदमी काफी उम्मीद सर लगाए बैठा था कि ये बजट में क्या होगा, क्या हमारी जेब पर बोझ बढ़ेगा, क्या चीजें सस्ती होंगी या फिर राहत भरी है। अब अगर आम आदमी को ये बजट समझाना है कि बोझ बढ़ रहा है, कम हो रहा है, कैसे समझाएंगे आप? नहीं, देखिए, एक स्थिर बजट है, बड़ा स्टेबल है, और इसमें आम आदमी के ऊपर उतना बोझ बढ़ने की मतलब संभावना कम ही है। जहाँ तक ये तब होता है जैसे मान लो कि कभी किसी चीज़ों का दाम बढ़ाया गया, कि टैक्सेशन में बदलाव हुआ, या कोई ऐसी चीज़ें आई जिससे आम आदमी को कोई असर पड़े। तो ऐसा कुछ इस बजट में आया नहीं सामने। और एक सबसे बड़ी बात ये भी है साक्षी कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 53.5 मतलब 53.5 लाख करोड़ का बजट है। काफ़ी भारी भरकम बजट है। और इसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि जो सरकार ने फैसला लिया है कि हम
वैश्विक चुनौतियों को सामने रखते हुए हम अपने बजट को, भारत सरकार अपने बजट को पेश कर रही है, ताकि हमारी बाजार पर कोई असर न पड़े, हमारे जो आम जनता है उसके ऊपर, उसके जेब पर कोई भार न आए। और इन सबको देखते हुए, और एक चीज़ है, स्किल डेवलपमेंट से लेकर तमाम क्षेत्रों में, एग्रीकल्चर में और इसके बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर में, आप बताइए बहुत सारे कॉरिडोर बना रही सरकार, जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। और इसके अलावा भी आप देखिएगा कि इसमें जो है, जैसे रेलवे का कई घोषणाएं किया सरकार ने, तो मुझे लगता है कि निर्मला सीतारमण का ये बजट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा जोर दिया गया, ताकि देश जो है तेज़ी से विकास की ओर बढ़ सके। और ये जो है बजट एक तरह से कहा जा सकता है कि सरकार ने कोई ऐसा चांस नहीं लिया है जिसकी बहुत सारी जो है उसकी जो है आलोचना की जाए, बल्कि एक स्थिर रूप से ये बजट पेश किया गया है। और हमें लगता है कि आज की ज़रूरत और जो वैश्विक परिवेश है उसकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए इस बजट को पेश किया। बिल्कुल बिल्कुल सर, एक और चीज़ समझना चाहेंगे, इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव यहाँ पर नहीं किया गया है, इससे मिडिल क्लास की उम्मीदों को झटका लगा है? नहीं, देखिए क्या, लास्ट ईयर खुद ही जो है इनकम टैक्स के स्लैब में बदलाव हुआ था, 12 लाख रुपए तक टैक्स की छूट मिली थी। तो हमें लगता है कि सरकार को इतना जल्दी टैक्स में बदलाव की ज़रूरत नहीं। हाँ, ये बात है कि जो छोटे टैक्स पेयर हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी वाली बात है कि उन पर उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं रहेगा। बिल्कुल। मेडिकल फील्ड को लेकर भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे बड़े फैसले यहाँ पर सर लिए गए हैं। 17 दवाएं जो है अब, जैसे कैंसर रोग हो गया और शुगर जैसी दवाएं हैं, अब इनकी सस्ती होने वाली है। ये एक बड़ा फैसला यहाँ पर जो लिया गया है बजट में, मुझे ऐसा नजर आता है। देखिए, सरकार की प्राथमिकता है, स्वास्थ्य जो है सरकार की प्राथमिकता है। और उस प्राथमिकता के तहत, जैसे अब आप देखते होंगे कि जो स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सरकार काफ़ी एक तरह से संवेदनशील है, और दवाओं पर छूट करके बहुत सारे, देखिए जैसे टैक्स आपने बोला कि कैंसर की दवाओं पर जो छूट मिली है, और तमाम चीज़ें हैं। इनको देखिए तो कुछ ऐसी जो जीवनवर्धक दवाएं हैं जिनको ज़रूरत है देश को, उन दवाओं पर छूट दे करके सरकार ने निश्चित रूप से स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक क्रांति लाने का काम किया। बिल्कुल बिल्कुल सर, इसी के साथ अब अगर हम देखें तो विदेश यात्रा पर टीडीएस घटाकर अब 2% यहाँ पर कर दिया गया है। इसमें मिडिल क्लास ट्रैवलर्स को जो सीधी राहत यहाँ पर मिलेगी, क्योंकि जब भी मिडिल क्लास विदेश यात्रा करने पर आता है तो कहीं ना कहीं जो बजट होता है इसे लेकर सोचना पड़ जाता है, और टीडीएस को लेकर अब 2% कर दिया है, 5% से घटाकर। हाँ, नहीं, देखिए ये भी एक सराहनीय कदम है सरकार का। लोग जाना चाहते हैं विदेश, लोग एक तरह से जो बाहर जिन लोगों को जाना है टूर करते हैं, और तमाम हमारे यहाँ के जो मिडिल क्लास के लोग हैं या और भी लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, वो अक्सर प्रयास करते हैं कि विदेश यात्रा करें। और उसमें जो इनकम टैक्स टीडीएस कटता था तो उनकी जेब पर असर पड़ता था। सरकार ने इस बात को भी ध्यान में रखा है। दूसरी बात है कि ट्रैवलिंग से, एक दूसरे देश से आवागमन से क्या होता है कि पूरा ग्लोबलाइजेशन का जो ग्लोबल लेवल पर लोगों का संपर्क बढ़ता है, और हमें मानना होगा कि सरकार ने इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखा। हेल्थ केयर सेक्टर में भी देखें तो यहाँ पर बड़े फैसले सर लिए गए हैं। बायोफार्मा सेक्टर की अगर हम बात करें तो इसके लिए 10,000 करोड़ यहाँ पर सरकार ने तय किया है। इससे दवाओं की कीमतों में भी काफ़ी कुछ असर देखने के लिए हमें यहाँ पर मिल सकता है, और हेल्थ इनोवेशन पर भी असर यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। कैसे देखते हैं? देखिए, महंगी दवाएँ होंगी तो लोगों को इलाज बड़ा जो है महंगा हो जाएगा, तो इलाज को सुलभ कराना सरकार का काम था, और सरकार ने वही किया। बायोफार्मा इंडस्ट्री को बढ़ावा देने से एक फ़ायदा ज़रूर हुआ है कि कम से कम यहाँ पर दवाएं जो है अपने देश में बहुत सारी बनेंगी। और जो देसी दवाएं, आपने देखा होगा कोरोना काल में जिस तरह से जो है सरकार ने यहाँ पर वो बनाया, इंसुलिन, वो इंजेक्शन्स वगैरह बनाए, और पूरी दुनिया भर में एक नया संदेश दिया। तो इस तरह की चीज़ों को अगर यहाँ पर फार्मा सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश होगा तो निश्चित रूप से सरकार जो है बाहर से जो दवाएं आयात करती है उन पर भी एक लगाम होगी, और देश की पूंजी कम से कम देश में रहेगी, और दवाएं भी सस्ती होंगी। बिल्कुल। और टैक्स पेयर्स को लेकर भी यहाँ पर बजट में मुख्य फोकस रहा है। सर, अब टैक्स पर सिर्फ 10% का जो है जुर्माने का प्रावधान है। इससे टैक्स कंप्लायंस बढ़ेगा या लापरवाही को बढ़ावा यहाँ पर मिल सकता है? नहीं, देखिए, जुर्माना कम होता है तो लोग टैक्स भरने के प्रति जो है एक तरह से संवेदनशील हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, अगर ज़्यादा जुर्माना होगा तो लोगों को टैक्स भरने में परेशानी होगी। तो ये भी एक बड़ा कदम है, बल्कि आयकर के रिटर्न के मामले में एक बड़ा कदम है सरकार का। और 10% जो टैक्स जुर्माना की बात करके हमें लगता है कि कोई लापरवाह नहीं होगा, बल्कि हमारे देश का जो टैक्स पेयर है बड़ा ईमानदार है,
और इसी दिशा में काम करेगा। खास करके मिडिल क्लास के लोग या लोअर मिडिल क्लास के लोग या जो लोग ऐसे लोग हैं, बल्कि कॉर्पोरेट सेक्टर की बात अलग है, लेकिन वो तो बड़े मतलब सब वो एक तरह से जागरूक रहते हैं अपने टैक्स भरने के लिए, क्योंकि जानते हैं कि भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। लेकिन जो इनकम जो मिडिल क्लास के लोग हैं, उनको अगर टैक्स में इस तरह का जुर्माना कम भरना होगा तो वो भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे कि वो टैक्स पे करें। सर, इसी के साथ एआई की अभी बहुत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी को लेकर बहुत बात हो रही है और बजट में भी इसे लेकर बात हुई है। शिक्षा पर भी मुख्य यहाँ पर फोकस रहा है। नहीं, देखो एजुकेशन में या एआई को लेकर के, देखिए एआई तो देश की ज़रूरत है और अगर सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है और इस बजट में इस बात का प्रावधान है तो निश्चित रूप से हम इस सेक्टर में आगे बढ़ेंगे। और एआई एक बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है प्रधानमंत्री जी का, और हमको लगता है कि इस बजट में उसका प्रावधान करके निश्चित रूप से एक प्रयास किया गया है कि एआई को बढ़ावा दिया जाए। बिल्कुल, एआई पर जो बात की गई वो 2047 विजन को लेकर भी यहाँ पर कहीं ना कहीं ध्यान में रखा जा रहा है। इसी के साथ अगर रेलवेज की हम बात करें तो रेलवे को लेकर भी बड़े फैसले यहाँ पर लिए गए। 7 नए हैवी स्पीड रेलवे कॉरिडोर की यहाँ पर घोषणा की गई है। देखिए रेलवे का विस्तार होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि देखिए 140 करोड़ की आबादी हमारे देश में, बल्कि उससे ज़्यादा हो गई है, और उसको अगर ध्यान में रखा जाए साक्षी, तो आप ये समझ लो कि अगर रेलवे कॉरिडोर में हाई स्पीड ट्रेन आती है, अभी आपने देखा वंदे भारत और तमाम चीज़ें, तो दूरी जो है थोड़ा सा उसमें समय कम लगेगा। सरकार का ये फैसला इसलिए ज़रूरी है कि जहाँ ट्रांसपोर्टेशन अगर सुलभ होगा, लोग कम समय में पहुँच पाएंगे, तो एक तो यात्रियों को एक सुविधा मिल जाती है और उस सुविधा का जो है फ़ायदा मिलेगा। दूसरी बात क्या है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो, चाहे कहीं पर कहीं रीच हो, इन सारी चीज़ों को अगर देश भर में एक अच्छा रेल नेटवर्क है और हाई स्पीड ट्रेन की व्यवस्था सरकार कर रही है, तो ये भी एक बहुत ज़रूरी था। हमारी रेलवे जो है वर्षों पुरानी रेलवे है, उसका उन्नयन हो रहा है, उसमें जो सुधार हो रहा है, और सरकार का ये प्रयास काफ़ी सराहनीय है। बिल्कुल, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली सर, देखिए मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स पर अगर हम बात करें तो बजट बढ़ाकर 40,000 करोड़ कर दिया गया है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल्स या इन सेक्टर में अगर सरकार बढ़ावा देती है तो उत्पादन बढ़ेगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा। रोजगार, चूँकि सरकार को इस पर जो जिस तरह की युवाओं को, जो हमारे आज इस सेक्टर में लोग हैं, इंजीनियर्स हैं, तमाम चीज़ें, उनको भरपूर नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में अगर ये बजट में इतना बड़ा प्रावधान किया सरकार ने, तो एक तरह से जो उद्योगों को बढ़ावा देने की बात है, रोजगार की बात है, और एक तरह से और भी है कि देश में एक जो है अपना मेड इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है सरकार का, वो भी फलीभूत होगा। बिल्कुल सर, सिलसिलेवार हम बात कर रहे हैं। थोड़ा मेडिकल फील्ड में अगर हम फिर से आए तो दवाइयों के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो 10,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ ही बायो फार्मा शक्ति योजना अब शुरू होगी, जिसके तहत 3 नए संस्थान खोले जाएंगे। नहीं, ये भी देखिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है देश में कि हर सेक्टर में कहीं कहीं डेवलपमेंट किया जाए, और बायो फार्मा में आना बहुत ज़रूरी था इस सेक्टर में। दवाइयों को लेकर के और जो इसकी इंडस्ट्रीज हैं, तमाम चीज़ों में अगर सरकार इस तरह का निवेश करती है तो देश के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, दवाएं सुलभ होंगी और आम जनता को लाभ मिलेगा। बिल्कुल, और बायोफार्मा सेक्टर की हमने अब बात कर ली। यूनिवर्सिटीज़ खोलने को लेकर भी अब हमने देखा कि शिक्षा को लेकर मुख्य फोकस रहा है इस बजट में। यूनिवर्सिटीज़ खोलने को लेकर भी यहाँ पर बात की गई है, मतलब शिक्षा में अब गुणवत्ता भी हम देखने को मिल सकती है इसके बाद। देखिए किसी भी देश के विकास में शिक्षा में गुणवत्ता होना अति आवश्यक है। यूनिवर्सिटीज़ खोलना, वहाँ पर रिसर्च R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर काम होना, तो एक तरह से क्या, जो आज का जो नया यूथ है, नया युवा है, उसके लिए एक संभावनाएं बन रही हैं। और जितनी यूनिवर्सिटीज़ खुलेंगी, जगह जगह लोगों को अप्रोच जो है उनका काफ़ी कम हो जाए, मतलब अप्रोच करने में आसानी हो जाएगी। तो इसको अगर देखा जाए तो जितना भी क्वालिटी एजुकेशन होगी, यूनिवर्सिटीज़ खुलेंगी, लोग सामने आएंगे और लोग इस यूनिवर्सिटीज़, देखिए यूनिवर्सिटीज़ का काम, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में थोड़ा अंतर है। यूनिवर्सिटीज़ हमेशा ही प्रोग्रेसिव रहती हैं और वहाँ पर रिसर्च और तमाम रिसर्च स्कॉलर बढ़ेंगे हर सेक्टर में, चाहे विज्ञान हो, जो टेक्नोलॉजी हो, तमाम चीज़ों में अगर ये बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से एक जो है संभावना भी बढ़ती है। और जो युवा इधर उधर भटकते हैं, जो बाहर विदेशों में पढ़ने जाते हैं, अगर हिंदुस्तान में ऐसी यूनिवर्सिटीज़ का विस्तार होता है
और क्वालिटी एजुकेशन की बात जहाँ तक की जाती होता है, तो हमें लगता है कि ये भी देश हित में बड़ा फैसला है सरकार का। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत धन्यवाद, आपने सारे डाउट्स क्लियर किए। हमारे साथ लखनऊ से राशिद सिद्दीकी संवाददाता सीधे जुड़ चुके हैं। राशिद, बजट अब आ गया है 2026-27 का। निर्मला सीतारमण ने 9वां लगातार अपना बजट पेश किया है। आम आदमी को लेकर जो उम्मीद थी आम आदमी को इस बजट से, क्या बोलता है आम आदमी? क्या भार पड़ा है यहाँ पर, जो जेब है, या चीजें सब ठीक हुई है, उम्मीद के मुताबिक हुई है? देखिए, बिल्कुल सच ही है। अगर हम बात करें जिस तरह से आज वित्त मंत्री ने बजट पेश किया, और इस बजट में कहीं ना कहीं ये उद्देश्य है 2047 तक को लेकर, और कहीं ना कहीं से आज अगर हम बात करें तो दवाएं जो हैं वो सस्ती हुई हैं। साथ ही महात्मा गांधी हैंडलूम योजना है, उस पर भी कहीं ना कहीं टेक्सटाइल की स्थापना हुई है। और साथ ही 4 राज्यों की अगर हम बात करें तो खनिज कॉरिडोर बनाया जाएगा, कंटेनर निर्माण। तो कहीं ना कहीं इस बार जो बजट है वो कहीं ना कहीं देखिए जनता के लिए लाभ को रखते किया गया है। और लगातार अगर हम बात करें, चाहे वो हम साउथ इंडियन की बात करें, जिस तरह से बसें चलाने की बात हो, वाराणसी की बात करें तो कहीं ना कहीं से वाराणसी के अंदर जिस तरह से देखिए वहाँ की कई उपलब्धियां, और साथ ही साथ दवाएं में देखिए दवा सस्ती, तो कई ऐसी चीजें हैं बजट में। कहीं ना कहीं जनता को इस बार राहत जरूर इस बजट देगा। तो साथ ही इसी को लेकर लगातार जो जनता का जो साफ तौर पर कहना है कि इस बार जो है दवाओं को लेकर जो बजट सस्ती हुई, कहीं ना कहीं इन सब चीजों को लेकर लगातार जो दरें बढ़ रही थी इलाज कराने में लोगों को, चाहे वो कैंसर पीड़ित हो या कई ऐसी जो गंभीर बीमारियों की जो समस्याएं थी जिनकी दवाएं काफी महंगी थी, उन सब पर भी काफी प्रभाव पड़ेगा। और साथ ही साथ महिलाओं को लेकर ध्यान में रखकर उनके लिए भी काफी कई चीजें उनकी सस्ती की गई है। साथ ही हम किसान की बात करें तो किसान के हितों को देखकर वो भी कहीं ना कहीं उसको लेकर, क्योंकि जाहिर सी बात है इस बार जो बजट जो पेश किया गया है वो कहीं ना कहीं जनता को ध्यान में रखकर ये बजट अपनी पेश किया गया। जी सर। बिल्कुल राशिद, देखिए कुछ लोग भी हमारे साथ नजर आ रहे हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे आम लोगों को कि बजट को लेकर उनका क्या कुछ सोचना है, जो उम्मीद लगाई थी क्या उनकी पूरी होती हुई नजर आ रही है? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि बजट के लेके हमारे साथ तमाम यहाँ लोग मौजूद हैं, उनसे जानेंगे सर आज बजट जिस तरह से बजट पेश हुआ है इसको लेकर। बिल्कुल, देखिए हम आपको यहाँ पर बात करना चाहेंगे, यहाँ पास कई कई कार्यकर्ताएं मौजूद है। मैं बात जो बजट पेश हुआ है, दवाएं वगैरह सस्ती हुई है, उसको लेकर क्या देखती है? दवाइयाँ जो कैंसर के मरीजों को प्रभावशाली थी और उसमें उन्होंने जो विदेशों से आती थी उनका उन्होंने माफ कर दिया है, जो कि वंदनीय है। और उन्होंने कम से कम इसको देखा है। और जो सीतारमण जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। हायर एजुकेशन से जुड़ी महिलाओं को उन्होंने 5 जिलों में हॉस्टल तक खोलने का कहा है कि मैं महिला हॉस्टल खोलने चाहिए, और जिससे महिलाएं हायर एजुकेशन के तहत जो लेने आती हैं शहरों में वो उसमें रह सकती है। तो मैं महिला जो बजट आया है 357 लाख करोड़ का, मैं सीतारमण जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी। ये ऐतिहासिक बजट है, इससे कि भारत में रहने वाले नागरिकों की बल्ले बल्ले होगी। आपके साफ तौर पर जो महिलाएं हैं उनका कहना है कहीं न कहीं ये बजट कहीं न कहीं महिलाओं के लिए भी है। मैं बात बजट आज पेश हुआ है, कहीं न कहीं महिलाओं को ध्यान में रखकर भी पेश किया गया है। हॉस्टल खोलने की बात की गई है, दवाएं मुफ्त की गई। बिल्कुल सही। आज की तारीख में जो हमारी बीजेपी सरकार है, इसमें आज जो बजट पास हुआ है वो सबका ध्यान, सबका विकास जो नारा है उसको एकदम खरे उतरे हैं, क्योंकि हर वर्ग का ध्यान रखते हुए ये काम किया गया है। और जिसमें क्या है कि हमारी इस सरकार में देखिए 25 करोड़ महिलाओं को क्या कहते हैं गरीबी रेखा से ऊपर निकाला गया है लोगों को। और चाहे हर क्षेत्र में, चाहे वो बीमारी का, चाहे व्यापारी वर्ग का हो, हर क्षेत्र के लिए बढ़िया बजट है। और इससे वो दीदी को बहुत बहुत बधाई, सीतारमण जी को, और आप सबको भी सबका साथ देने के लिए बहुत बहुत। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर देखिए सब्जी की जाहिर सी बात है, यहाँ पर हम और भी लोग हैं उनसे बात करना चाहेंगे कि बजट को लेकर, क्योंकि जाहिर सी बात है लोगों का बिल्कुल साफ तौर पर बजट पेश हुआ। कहीं ना कहीं देखिए हॉस्टल भी खोले जाएंगे, 4 हॉस्टल के पास दवाएं सस्ती हुई है, इसको लेकर क्या? बिल्कुल बिल्कुल राशिद आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ इंदौर से देवेंद्र जायसवाल संवाददाता सीधा जुड़ गए हैं। देवेंद्र, बजट 2026-27 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश कर दिया है। आम आदमी की जो उम्मीद लगाकर बैठा था कि जेब पर बोझ बढ़ेगा या चीजें सस्ती होंगी, आम आदमी क्या सोच रहा है अब इस बजट को लेकर?
तरीके से आज बजट पेश किया गया, इसको लेकर पहले से काफी उम्मीदें थी। और जो आज बजट पेश किया गया है उसके बाद जो जिस तरीके से सरकार ने एक नया ट्रेंड लाने की कोशिश की है कि सभी वर्गों को कैसे इसमें रिझाया जाए और किस तरह से जो है सरकार की आय बढ़े, इसको लेकर एक बड़ा ही तालमेल वाला बजट इसको कहा जा सकता है। क्योंकि इसमें जो जिस तरीके की चीजें हैं कि नशे की चीजें हैं वो महंगी कर दी गई है, उन पर टैक्स लगा दिया गया है और बाकी कई चीजों पर से टैक्स हटा दिया गया है। उनको लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में जो आसान हो सकती है उन सब चीजों को लेकर जो है एक सभी वर्गों को लेकर उभारने का इसमें प्रयास किया गया है। जो अभी जो आज बजट पेश किया गया था इसके पहले ही जो है सरकार ने अपने सभी जिला स्तर पर सभी पदाधिकारियों को और जो जनप्रतिनिधि है उनको भी पहले से बताया था कि सार्वजनिक तौर पर वो इस बजट का लाइव प्रसारण जनता को भी बताएं। तो ये पहले से एक तैयारी थी और जो ये बजट पेश किया गया वो सब लोगों को जो है आकर्षित कर रहा है। और कई प्रकार की जिस तरह से जो बीमारियां हैं उन बीमारियों में किस तरह से लोगों को दवाइयों में छूट मिल सके उसका प्रावधान रखा गया है और किस तरह से जो है लोगों को नए टैक्स से बचाया जा सके और उन पर टैक्स का बोझ न हो, उसको आसान बनाने की सरकार ने जो नई तरकीब यहाँ अपनाई है उसको लेकर यही कहा जा सकता है कि लोगों को ये बजट पसंद आने वाला है। अभी खास तौर पर लोगों तक बातें पहुंची नहीं है बराबर और उनके प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन जो शुरुआती तौर पर हम देख रहे हैं कि जो बजट के आंकड़े आ रहे हैं उसको लेकर लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया यही है कि ये जो बजट है सरकार का ये अच्छा बजट है और कई जो मध्यम वर्ग है खास तौर पर उनको जो है लाभ पहुंचाने वाला हो सकता है। साक्षी बिल्कुल बिल्कुल, इसी के साथ अगर हम बात करें मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो इसके लिए बजट जो बढ़ा दिया गया है और ये बढ़ाकर 40,000 करोड़ कर दिया गया है। देवेंद्र जी, एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की बात अगर हम करें तो जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की डिमांड बढ़ रही थी उसको लेकर सरकार ने वहां पर यह भी माना है कि ये जो कहीं ना कहीं इससे सरकार को भी आय हो और लोगों को भी जो है सुलभ हो सके। इसके लिए खास बात यह है कि जो भारत में ही बनने वाली चीजों को टैक्स से दूर रखा गया है। जो बाहर से आयात की जाती है उनके जो पार्ट्स हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के पार्ट्स हैं, उन पर जो है टैक्स जो लगेगा उसका जो है असर उन बाहर के आयातित इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पर लग सकता है। तो सरकार ने सीधा सा ये संदेश दिया है कि मेड इन इंडिया वाली जो भी वस्तुएं अगर लोग यूज करेंगे तो कम से कम जो है उनको दर पर वो हासिल हो सकेगी, क्योंकि उनको टैक्स के दायरे से दूर रखा गया है। तो एक नया जो है एक प्रयोग भी करने की कोशिश की गई है कि विदेशी वस्तुओं को दूर रखा जा सके और सरकार देश में बनने वाले उत्पादों को जो है यहाँ पर ज्यादा महत्व मिल सके। इसका भी इस बजट में प्रावधान करने के प्रयास किए गए जो सामने नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल देवेंद्र, देखिए अभी बजट पेश यहाँ पर किया गया है, धीरे धीरे लोगों तक ये बजट पहुंचेगा और उसके बाद लोग समझ पाएंगे कि उनके लिए राहत की सांस है या उनके ऊपर बोझ बढ़ रहा है। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।